हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया वीडियो के साथ प्लस टू फर्स्ट ईयर का जो जनरल टॉपिक है ना उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए न्यू वीडियो के साथ शुरू करें। ठीक है, तो व्हाट इज जनरल? जनरल क्या है? आपको जो अकाउंटिंग का टॉपिक है ना, वो अकाउंटिंग करने के लिए जो मैथ है अकाउंटिंग का, वो पहला वाला है जनरल। उसके पहले क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग में जो भी रिकॉर्ड हुआ होता है वो जनरल भी होता है। वो जनरल यहाँ पर हम बनाने के बाद जनरल के ऊपर जो भी प्रॉब्लम है वो हम कर सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे जनरल क्या है। ठीक है ना? तो इसलिए जनरल जानने के पीछे में क्या है, तो उसके बाद दिखा गया है कि पहले आप जानो अकाउंटिंग क्या है। तो डिफाइनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है वो जानने के लिए, अकाउंट में क्या होता है वो जानना है जरूरी। उसके लिए पहले अकाउंट में क्या क्या होता है? रिकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफाइंग, ठीक। उसके बाद समराइजिंग, ठीक, एंड फाइनलाइजिंग ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शन। समझ में आया? ट्रांजैक्शन आर द important stages in the accounting cycle। ठीक है ना? तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है ना, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है। कहां पर करना है? एक बुक में जिसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। वही बुक पर जो भी आपको लिखना है सही तरीके से लिखना है। जो भी लिखना है कंची डेट में क्या आ रहा है क्या जा रहा है बिजनेस में, वो सही तरीके से लिखने के जो लिखा जाता है बिजनेस में, उसको जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो क्रेडिट के ऊपर और डेबिट के ऊपर, ठीक है ना, वो रिकॉर्डिंग। उसके बाद क्या है? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या है ना, जो भी होता है वो सही तरीके से होना है। किस चीज कहां पर होता है। जैसे मान के चलो बिजनेस में जो भी हो रहा है वो एक चीज बार बार हो सकता है। एक पर्सन ने आपके पास से जो भी खरीदता है और जिसके पास से आप कुछ परचेज करते हो, वही पर्सन आपके पास से बार बार परचेज करेगा और जो पर्सन ले रहा है वो भी आपके पास सेल करेगा। वही बंदा का नाम, वही पर्सन का नाम बार बार आता है। वो ऐसे ऐसे बार बार हम लिखेंगे तो कैसे पता चल जाएगा कि वो पर्सन कहाँ है। हमको ढूंढना पड़ेगा जहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए वो सारे पर्सन का, जैसे मान के चलो जो पर्सन परचेज कर रहा है, परचेज एक कॉलम बना दो, वो परचेज जो भी हो रहा है वो वहां पर लिखा जाएगा। और एक कॉलम बना दो सेल्स का, जो भी सेल हो रहा है वो सेल के जरिए पता चल जाएगा। और एक कॉलम बना दो, ऐसे जितने सारे कॉलम है, जितने सारे आइटम है, उतने सारे कॉलम बना दो, जैसे कि आपको इजी से सारे काम पता चल जाएगा। उसको बोलते हैं क्लासिफाइंग। सही तरीके से लिख के रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद
क्या आ रहा है? समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है ना? प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग बैलेंस। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग बैलेंस ना, जो भी accomplish by the preparation of a ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो भी लिखा जाता है वो समराइजिंग के ऊपर जो भी कैसे सही तरीके से क्या सेल हुआ है, क्या बिजनेस में बना रहा है, वो क्या इंडस्ट्री में हो रहा है, क्या ऑफिस में हो रहा है, वो सारी चीज सही तरीके से एलाबोरेट करो, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वो कुछ हो रहा है। इसका नाम समराइजिंग है। उसके बाद क्या है? फाइनलाइजिंग। फाइनलाइज का मतलब क्या है ना? जो भी करना है वो फिनिश के तरफ। कैसे फिनिश किया जाता है? जैसे एक हम जो बनाते हैं बिजनेस में, पहले क्या? ट्रेडिंग, ठीक है ना? ट्रेडिंग बैलेंस आप बनाते हो, उसके बाद ट्रेडिंग के बाद क्या आ रहा है? पीएल आ रहा है। पीएल का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग के एक अकाउंट हम बनाएंगे, हम पढ़ेंगे, जो जर्नल खत्म होने के बाद वो जो हम नया नया ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, ये सब वगैरह करते जाएंगे। वो यहाँ पर दिखाया गया है जो फाइनलाइजिंग का मतलब है जो खत्म होने के जा रहा है। एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद जो भी ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, कंपनी में जो भी हो रहा है, कंपनी में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, वहां पर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, वो सारे काम फैक्ट्री में, फैक्ट्री का ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम इंक्लूडिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आ रहा है? दूसरी बात क्या आ रहा है? ऑफिस। ऑफिस में भी लिखा गया है एक्सपेंसेस होता है और प्रॉफिट होता है, जिसको बोलते हैं पीएल अकाउंट। यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, सही है? पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पर नेट प्रॉफिट। सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग विथ प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। All income will be comes, then all expenses will be minus, that is called net profit। समझ में आ रहा है? जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में रह जाएगा। उसके बाद क्या है? बैलेंस शीट। एसेट कितना है, कौन सी एसेट कहां पर गया है, लॉस कितना हुआ है, कहां किसको कितने दिया है, वो सारे पता बैलेंस शीट में चला जाएगा। वो सारे आपको पता चल गया, जिसका मतलब अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया। फिर एक काम चलेगा दोबारा, जैसे शुरू होगा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, फाइनलाइजिंग, ऐसे चलता रहेगा। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है अकाउंटिंग साइकिल, जो खत्म नहीं होगा। बिजनेस चलता रहेगा, एक साल के अंदर जो भी हो रहा है वो खत्म होता जाएगा, दूसरे बार फिर शुरू हो गया, वो फिर से यहाँ पर फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है? इसलिए उसको अकाउंटिंग साइकिल बोला गया, ठीक है ना? उसके बाद क्या है ना, जनरल, जो आज हम पढ़ेंगे। जनरल का मतलब क्या है? जनरल का मतलब क्या है? प्राइमरी एंट्री, जिसको पहले लिखा गया है कि जनरल का मतलब क्या है? प्राइमरी एंट्री, ठीक है ना? जनरल का मतलब क्या है? प्राइमरी एंट्री। ठीक है? जो पहले आता है बिजनेस में, वो सारे चीज को आपको लिखना पड़ेगा एक नोटबुक के अंदर, जिसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग, ठीक है ना? वो नोटबुक का नाम। इसका मतलब क्या है? डेली रिकॉर्ड, ठीक है ना? डेली रिकॉर्डेड, क्या रिकॉर्ड होगा? ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस जो भी हो रहा है वो सारे लिखो, कहां पर? एक बुक के अंदर, जिसको बोला गया है जनरल।
समझ में आ रहा है? इसीलिए बिजनेस में क्या क्या हो रहा है, दो ही चीज के ऊपर क्या करना है। बिजनेस से क्या मोटिव क्या है? यन प्रॉफिट मोर एंड मोर। हर वक्त वो सोचेगा प्रॉफिट कैसे ज्यादा से ज्यादा आएगा, कहां पर आएगा, कैसे आएगा। इसीलिए बिजनेस बना दिया है कि स्ट्रक्चर बना दिया है, ऐसे करो, यह करो, वो करो। जो भी बनाते हैं वो प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है ना। इसीलिए वो पहला वाला एंट्री उसको बोला गया, ठीक। उसके बाद जैसे लिखना है आपको, ऐसे बोलने तो काम नहीं चलेगा ना, लिखना पड़ेगा। कैसे लिखें? पहले डेट ऊपर आप लिखना पड़ेगा, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद एलेफ, उसके बाद डियर, उसके बाद शेयर। कंसिडर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, वो सही समय का चयन होना जरूरी है। जैसे 1/11 और आज का डेट है ना 1/9/12। आज में क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, वो सारे लिखो। पार्टिकुलर का मतलब क्या है? जो भी चीज परचेज के ऊपर हो, सेल्स के ऊपर हो, क्रेडिट के ऊपर हो, कोई भी बंदा यहाँ पर काम कर रहा है, ऐसे सैलरी दिया गया है, ऐसे स्वीपिंग हो रहा है, ऐसे करंट बिल दिया गया है, ऐसे चाय के ऊपर खर्च हो रहा है, ऐसे नया मशीन आ रहा है, वो सारे चीज यहाँ पर सही टाइम में लिखा जाएगा। इसको पर्टिकुलर बोलते हैं। एलेक्ट का मतलब क्या है? लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब क्या है? मान के चलो राम ने एक सामान खरीदा था, एक बिजनेस हो रहा है, बार बार सेल करने के लिए, बार बार नया प्रोडक्ट बनाने के लिए बिजनेस है ना। वो राम ने एक बार खरीद लिया, उसका नाम राम एक बार यहाँ पर एक नंबर में लिख दिया, ठीक है ना। राम ने खरीदा था, दोबारा राम ने आया, सर मेरे को और एक प्रोडक्ट चाहिए, वो राम ही फिर से ही खरीदा। इसलिए मैं नया डेट के साथ राम के नाम लिखूंगा। उसके बाद वही राम के नाम से जो भी लेजर खुली होगा, लेजर का मतलब है सेपरेट अकाउंट, सेपरेट डाटा सेव करना है, लिखना है, उसको लेजर खुली बोलते हैं। वो राम के ऊपर मैं भी वहां पर क्या लिखूंगा? 1-2 लिखूंगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि लेजर में वो जो लेजर बुक है, वो राम जो खरीदा था वही बुक में 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिखूंगा। जितना भी प्रोडक्ट राम ने लिया होगा कि परचेज कर रहा होगा, यहाँ पर 2 का मतलब है राम की सारे एंट्री के पता चल जाएगा। डियर का मतलब क्या है? बिजनेस में जो मुनाफा हो रहा है। शेयर का मतलब क्या है? बिजनेस में जो चला जा रहा है। इसीलिए बिजनेस में जो भी आ रहा है वो डीआर के मतलब लिखा जाएगा। बिजनेस जो प्रॉफिट और जो मनी दूसरे को देते हैं उसको शेयर क्रेडिट बोला जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जर्नल लिखा गया है डबल एंट्री बुक में और जर्नल एंट्री में। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद हम क्या चलेंगे, वो जर्नल हम कैसे बनाएं, जर्नल हम कैसे करें। वो जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर लिखा गया है, वो ट्रांजैक्शन कैसे लिखा जाए वो हमको जानना पड़ेगा। चलो उसके ऊपर जाने। सही ना? वो जर्नल का 2-3 रूल्स है जिसको बोला गया है अकाउंट इज क्लासिफाइड into 3 टाइप्स। अकाउंट कितने प्रकार के? 3 टाइप्स। एक क्या है? पर्सनल अकाउंट, दूसरे में रियल अकाउंट, तीसरे में नॉमिनल अकाउंट। कितने अकाउंट है? 3 अकाउंट है। एक पर्सनल अकाउंट, दूसरे में रियल अकाउंट, तीसरे में नॉमिनल अकाउंट। वो रियल अकाउंट क्या है पहले उसके ऊपर हम
सही तरीके से जानेंगे। पर्सनल अकाउंट, वो पर्सनल अकाउंट, पर्सन का मतलब क्या है? आदमी, जो भी बंदा काम कर रहा है। आदमी कितने टाइप की, वही पहले जानो। कौन कौन पर्सन हो सकते हैं जिसके कारण बिजनेस में, कौन कौन पर्सन है जिसके कारण हम पर्सनल अकाउंट में उनको लेंगे? डेप्टर, डेप्टर एक पर्सन है, वो पर्सन लेके जा सकता है। डेप्टर कौन है? जो भी पर्सन बिजनेस को मुनाफा दे रहे, वो पर्सन हो कि नहीं? राम हो सकते, श्याम हो सकते, एक्सेट्रा। और कौन हो सकता है? क्रेडिटर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्रेडिटर बिजनेस जिसको दे रहा है, ऐसे नहीं तो पानी में डुबा देगा क्या? नहीं ना, कोई तो पर्सन को देगा ना, वो पर्सन नाम होगा ना, ऐसे दे देगा, ऐसे वो क्रेडिटर हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है? फार्म होगा। मैं एक फार्म बनाया, मेरे फार्म को दूसरे फार्म में कुछ ना प्रॉफिट दिया, मुनाफा दिया और सेल करा, मैं उसके बाद वो बेचने के चला गया। वो जो फार्म बनाता है वो तो एक पर्सन है ना, कोई तो बंदा होगा ना। नहीं ऐसे ही फार्म का 2-3 घर है, उसके बाद में सामान रख कर आ गया, ऐसे हो सकता है कि नहीं ना? कोई तो रिसीव करेगा, इसका नाम होगा, इसीलिए वो पर्सन होगा। उसके बाद क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। एक संस्था है, जो संस्था है, संस्था के कारण जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचा जाता है वो भी होता है, उसका नाम होता है, वो कोई पर्सन है। यहाँ के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? वही नाम पर जो भी हो रहा है वो पर्सन के अंदर जा रहा है ना, इसीलिए वो भी पर्सन में जाएगा। एंड इंस्टीट्यूशंस, जैसे ये चैरिटेबल ट्रस्ट है और हमारे टीचर रथ अकेडमी है ना बरहमपुर में है, जो वो सारे इंस्टीट्यूशन में जो भी हो रहा है वो तो एक रूल रेगुलेशन होगा ना। ये इंस्टीट्यूशन का मतलब ऐसे नहीं खुला है हम आए, बच्चे ना आके बैठ के कोई भी आकर पढ़ा के चला जाए, ऐसे हो सकता है कि नहीं ना? एक बंदा होगा वहां पर जो देख रेख करने के लिए मैनेजमेंट करता हुआ, इसे जो भी वो पर्सन के ऊपर जा रहा है वो पर्सन पर्सनल अकाउंट होता है। जनरल एंट्री कैसे होगा? ठीक है ना? यहाँ पर जनरल एंट्री ऐसा है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पहले रूल जानो, रूल जान गए उसके बाद हम जनरल एंट्री सही तरीके से कर पाएंगे। रूल क्या है ना? रूल तो दो ही है ना। पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्या है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस के अंदर आ रहा है वो डेबिट होगा, जो भी बिजनेस के अंदर से बाहर जा रहा है वो आउट, गोज आउट, बाहर जा रहा है वो क्रेडिट में चला जाएगा। वो पर्सनल अकाउंट में वही दो रूल है। इस रूल के ऊपर आधार में हम सारे ट्रांजैक्शन खत्म करेंगे जनरल के ऊपर, सही है ना? दूसरे में चलो, दूसरे में एक एग्जाम्पल के जरिए वो जो पर्सनल अकाउंट है ना वो खत्म करेंगे। वो एग्जाम्पल क्या है? ने कैश रिसीव फ्रॉम राम, एक जनरल में ले लिया, कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम के पास से मैं कैश रिसीव करा। मेरे पास क्या आया? मैं कौन हूं? मैं एक बिजनेसमैन हूं, जिसके कारण मेरे पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। जो भी पर्सन, पहले आप नया बच्चे हो, कॉमर्स के ऊपर आप नॉलेज नहीं है, कॉमर्स का मतलब जो बिजनेस करते हैं ना उसको बोलते हैं। पहले आप ये कॉमर्स के ऊपर पढ़ाई करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। क्योंकि बिजनेस ओनली डिपेंड्स अपॉन द मनी ओरिएंटेड,
बिजनेस में जो भी मुनाफा हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर वो गौर करेगा। सही है ना? इसलिए आपको सोचना पड़ेगा, आप एक बिजनेसमैन है। इसलिए सोचो आपके पास मनी आ रहा है। क्या आ रहा है? मनी आ रहा है। इसका मतलब क्या से क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिटेड। व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। कैश कम्स इन का मतलब क्या है? वो डेबिट हुआ कि नहीं? व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है वो डेबिट के ऊपर लिखा जाएगा। इसीलिए कैश आ रहा है उसे डेबिट लिखा गया। ठीक है ना? उसके बाद कौन दे रहा है? व्हाट गोज आउट। मेरे पास वो जो कैश आया किसने दिया? राम ने दिया। टू राम अकाउंट। तो सोचो, व्हाट गोज आउट उसके पास चला गया ना? किसके पास से चला गया? राम के पास चला जा रहा है। किसके पास से? बिजनेस के पास से चला जा रहा है। इसीलिए बोला गया कैश रिसीव फ्रॉम राम। मैं राम के पास से कैश ले आया, इसलिए उसके पास चला जा रहा है। मेरे पास, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे पास आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट। सही है ना? इसलिए उसके बाद नरेशन लिखा जाएगा। नरेशन क्या है? नरेशन क्या है? वो जो जर्नल एंट्री लिखा गया है उसके ऊपर ब्रीफ से आपको पता चल जाएगा। ब्रीफ से, इतने ही वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि वो उसका ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है, इसीलिए उसको नरेशन बोलते हैं। बीइंग यहां पर क्या हो रहा है? कैश रिसीव हो रहा है ना? कैश रिसीव फ्रॉम राम, ये तो कैश रिसीव। सही है ना? उसके बाद हम दूसरे रूल के पास चला जाएंगे। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? B2 में रियल। वो क्या है? रियल अकाउंट। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओनली एसेट ओरिएंटेड। क्या है? एसेट। बिजनेस में जो भी एसेट आ रहा है उसके ऊपर रियल अकाउंट होता है। ठीक है ना? रियल अकाउंट का मतलब क्या है? वो क्या हो सकता है? वो डेबिट हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इसीलिए उसको दो टाइप में बंटा दिया गया है एसेट को। एक में डेबिटिंग, दूसरे में क्रेडिटिंग। वो एसेट डेबिट हो सकता है, वो एसेट क्रेडिट हो सकता है। बिजनेस में एसेट आ रहा है, वो डेबिट हो सकता है। एसेट को हम बेचते हैं, इसीलिए उसको क्रेडिट में बोला गया है। ठीक है ना? इसीलिए उसका रूल क्या है? रियल का मतलब है ओनली एसेट। रूल क्या है? डेबिट। डेबिट का मतलब क्या है? व्हाट कम्स इन। व्हाट कम्स इन। क्रेडिट का मतलब क्या है? व्हाट गोज आउट। ठीक है ना? पर्सनल भूल रे काटे भूल पर्सनल भूल लिख दीजिए। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है ना? सारे चीज को आप जो लेते हैं, जिसको नाम पता चल सकता है, उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। जिसके कारण कोई बंदा भी हो सकता है, राम, श्याम, गवर्नमेंट का नाम और इंस्टीट्यूशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फार्म का नाम, वो सारे पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं। वो रूल क्या है? रूल डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट क्या है? क्रेडिट द गिवर। ठीक है ना? और एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको डाउट क्लियर हो सकता है। क्या है? जर्नल क्या है?
कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम के पास से आपने कैश रिसीव करे, तो आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिटेड। ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद क्या है ना, क्रेडिट द गिवर, कौन दे रहा है, राम दे रहा है, इसलिए टू राम। क्रेडिट हो गया ना, क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, डेबिट लिखा है, उसका मतलब है क्रेडिट, टू का मतलब है क्रेडिट। इसलिए नरेशन क्या हो रहा है, बीइंग कैश रिसीव्ड। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले सोचो, कैश रिसीव फ्रॉम राम, किसने दिए, किसने रिसीव करे, बिजनेस ने मनी रिसीव करे, दे रहा है कौन, राम दे रहा है, इसीलिए राम को गिवर बुला गया। ठीक है ना, उसके बाद हम रियल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है ना, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या है, ओनली एसेट। एसेट क्या है, टू टाइप्स, एक डेब्टिंग, अनदर क्रेडिटिंग। डेब्टिंग का मतलब क्या है, बिजनेस ने एसेट खरीद रहा है, वो डेब्टिंग। क्रेडिटिंग का मतलब बिजनेस ने जो ओल्ड मशीन है ना उसको बेच रहा है, वो क्रेडिटिंग। इसके वो जो भी बेच रहा है वो मशीन है ना, वो एसेट है, इसीलिए वो डेब्टिंग क्रेडिटिंग यहाँ दिखाया गया है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, रूल क्या है, डेबिट द डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में क्या आ रहा है वो डेबिट में लिखा जाएगा, बिजनेस से क्या जा रहा है वो क्रेडिट में लिखा जाएगा। इसलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से आपका डाउट क्लियर हो सकता है। फर्नीचर परचेजेस, ठीक है ना, फ्रॉम, कैसे, कैश। कैश के माध्यम से बिजनेस ने एक फर्नीचर खरीद लिया, उसका मतलब बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, मनी जा रहा है, कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, नरेशन क्या होगा उसको, उसका नरेशन क्या है, बीइंग परचेज द फर्नीचर। यहाँ पर फर्नीचर परचेज किया जा रहा है, इसीलिए बिजनेस को परचेज आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद लास्ट अब क्या आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट। सही है, थर्ड में क्या आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट। उसका मतलब क्या है, बिजनेस हो रहा है का मतलब है एक्सेप्शन, एक्सपेंसेस हो सकता है, लसेस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, मुनाफा भी हो सकता है ना। इसीलिए सारे एक्सपेंसेस एंड गेन्स यहां पर दिखा जा रहा है नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है ना, इसीलिए उसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है ना, क्रेडिट ऑल
इनकम एंड गेन्स। बिजनेस में जो भी मुनाफा हो रहा है और जो भी नुकसान हो रहा है, एक्सपेंसेस का मतलब है जो भी ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहा है, खर्च हो रहा है। लॉसेस का मतलब क्या है, बिजनेस में नहीं मिल रहा है। इनकम का मतलब क्या है, जो भी इनकम हो रहा है। गेन का मतलब है मुनाफा हो रहा है। इनकम मुनाफा में डिफरेंस है, ठीक है ना। इनकम है इसलिए वो बिजनेस चला पा रहा है, गेन है इसलिए वो चलाने के लिए जो चाहते ना वो कर रहा है। यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट में दो ही चीज देखा गया, ठीक है ना। और एग्जाम्पल कर देते हैं। उसके बाद क्या है, तो जनरल लिखते हो ना, कहाँ पर जनरल बुक में क्या लिखते हो, रेंट पेड। जहां पर बिजनेस खड़ा है वो हाउस का रेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, बिजनेस को देना पड़ेगा। वो रेंट दे रहा है, वो बिजनेस से एक्सपेंसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। इसलिए क्या एक्सपेंसेस हो रहा है, रेंट। इसलिए रेंट अकाउंट डेबिटेड टू। और इनकम एंड गेन्स, किसके कारण वो रेंट दे रहा है, वो सोचो। बिजनेस में एक हाउस में करता हूं इसीलिए मैं रेंट देता हूं, इसलिए उनको भी मुनाफा हो रहा है ना थोड़ा बहुत, इसीलिए टू क्या से अकाउंट। नरेशन क्या होगा, नरेशन का मतलब क्या है, वो चीज का इतने ही छोटे छोटे वर्ड में भी आपको पता चल जाएगा कि ये वो नरेशन का, वो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। इतना बड़ा ट्रांजैक्शन का छोटा में जो लिखा गया है उसको नरेशन बोलते हैं, बीइंग रेंट पेड, ठीक ना। यहाँ पे भी लिख सकते हो रेंट पेड बाय द बिजनेस, बाय द फार्म, इसे भी हो सकता है ना। बिजनेस के अंदर में रेंट दिया जा रहा है, हो सकता है। वो नरेशन कितना हुआ, रेंट पेड, रेंट का मतलब पेड क्या, वही, ठीक है ना। और इनकम एंड गेन्स का मतलब, और एक एग्जांपल ले लेता हूं, कमीशन रिसीप्ट, ठीक है ना, बाय द फार्म। कमीशन रिसीप्ट बाय द फार्म। बिजनेस ने कमीशन रिसीव करे और बिजनेस के पास क्या आ रहा है, सोचो क्या आ रहा है, मनी आ रहा है ना। रिसीव का मतलब मनी आ रहा है, कमीशन। कैश अकाउंट डेबिटेड टू, किसके माध्यम से, कमीशन के माध्यम से, टू कमीशन अकाउंट, ठीक है ना। बीइंग नरेशन क्या होगा, कमीशन रिसीप्ट, है कि नहीं। वो इसके जरिए से हम सारे जर्नल एंट्री खत्म कर सकते हैं। वो रूल, 3 ही रूल आपको जर्नल एंट्री सही तरीके से बना देगा, ठीक है ना। और एक 2-3 एग्जाम के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर कर सकता है। सही ना। जिसके कारण वो जो 3 ये रूल है ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, वो सारे चीज को लेकर अब बिजनेस खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो के साथ वो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो हम करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।